हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वॉरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस पढ़ रहे थे। जहाँ से हमने छोड़ा था आज उसी का कंटिन्यू करते हैं। जहाँ हमने छोड़ा था मतलब हमने फिर लगभग 30 को मतलब 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी का कंटिन्यू करते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का। हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है ना, तो आज से दूसरी क्लास है टाइम स्पीड और डिस्टेंस की। और पहला क्वेश्चन है आज का। एक लड़का अपनी आम गति का 4/5 से दौड़ने में 11 मिनट देरी से पहुंचता है। एक लड़का अपनी आम गति का 4/5 से दौड़ने में 11 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी को तय करने का सही समय क्या है? अब देखो, यहाँ क्या बहुत आसान क्वेश्चन है। एक हम ट्रिक से करेंगे, एकदम हो जाएगा। अब हमारी स्पीड क्या हो रही है, मतलब जो स्पीड थी उसका 4/5। हम स्पीड 4/5 मतलब 4/4 कर रहे हैं। मतलब हमारी जो मेन स्पीड थी, जो हमारा नीचे होगा ना, जो हमारा जो मेन वैल्यू होती है वो हमारी हर में आएगी। तो ये हमारी मेन स्पीड आएगी, है ना। जो हमारी मेन स्पीड थी, ये हमारी एक्चुअल स्पीड थी। और अब हमने घटा कितनी कर दी, मतलब 5 थी और अब घटाकर 4 कर दी। तो स्पीड का अनुपात आ जाएगा, स्पीड बराबर आ जाएगा 5:4। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें हमें टाइम देगा कि वो 11 मिनट देर से पहुंचता। हमें टाइम का अनुपात मतलब टाइम का अनुपात निकालना। अब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड भी अनुपाती होती है टाइम के। व्युत्पन्नपट्टी होती टाइम के। मतलब जो स्पीड अगर हम यहाँ निकालें S1/S2 बराबर हो जाएगा T2/T1। T2/T1। तो उसी प्रकार यदि हम टाइम का अनुपात निकाल लें तो 5:4 हो जाएगा। मतलब यदि पहले नहीं उल्टा करेंगे 4:5 हो जाएगा। ये मैंने सेम लिख दिया था। तो मतलब यदि पहले इसको 4 मिनट लगते थे, अब उसको 5 मिनट लगेंगे। अब उसको 5 मतलब 1 मिनट ज्यादा लगेगा। लेकिन हमें सवाल में दे रखा वो 11 मिनट देर से पहुंचता है। तो अब देखो यहाँ कितनी देर यहाँ कितना अधिक टाइम लगा, 1 मिनट। और 1 ही बराबर कितने के हमारे 11 मिनट के। हमें निकालना क्या, 4 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें एक्चुअल समय निकालना। 4 की वैल्यू कितनी रहेगी, 11 तो 44 मिनट उसकी, मतलब उसका सही समय 44 मिनट था पहुंचने का। ठीक है। उसी प्रकार कितने क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से। अगर हमें टाइम का मतलब स्पीड का अनुपात दे रखा है, स्पीड दे रखी है, मतलब 3/4 कर दी, 3/4 कर दी। और अब उसको अब वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी से पहुंचा तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो गया। अब टाइम का क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा 3:4। मतलब पहले इसको 3 मिनट लगते थे, अब 4 मिनट लगेंगे। यहाँ एक की वैल्यू बराबर कितने के, 5 के बराबर है। हमें निकालें 3 की वैल्यू कितने लगेगी, 15 मिनट। मतलब अब उसको 15 मिनट लगेंगे। ठीक है। अब उसी प्रकार क्वेश्चन हो एक और ले लेते हैं। मतलब स्पीड अब क्या कर रहे हैं हम, 4/3 कर दें। मतलब स्पीड जो हमने 3 थी, हमारी एक्चुअल स्पीड 3 थी और हमने बढ़ाकर कितनी कर दी, 4 कर दी। अब हमने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि हमारा अगर स्पीड तेज होगी तो टाइम कम लगेगा। तो हमें मतलब 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं आपकी बार, है ना। 5 मिनट पहले अगर हमारी स्पीड बढ़ा रहे हैं, 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, तो स्पीड का अनुपात क्या, 3:4। तो टाइम का क्या आ जाएगा, टाइम हो जाएगा 4:3। अंतर कितने का, 1 का। 1 बराबर कितना दिया, जो हमारा यहाँ अंतर है वही हमारा कितने के बराबर है, 5 मिनट के बराबर है। हमें निकालनी वैल्यू 4 की, तो 4×5 = 20। मतलब उसका एक्चुअल समय 20 मिनट था। अगर पूछे अब कितने मिनट पहुंचा, तो 3 की वैल्यू निकाल देनी है। अगर हम 3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा अब समय मतलब गति को तेज करने के बाद का समय जाएगा, वो कितने टाइम में इसको कवर कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 किलोमीटर दूरी एक समान गति से तय करने के बाद ट्रेन के इंजन में त्रुटि हो जाती है। मतलब 42 किलोमीटर गति दूरी चली, उसके बाद ट्रेन के इंजन में त्रुटि हो जाती है और उसकी गति 4/5 उसकी वास्तविक गति से कम हो जाती है। मतलब जो उसकी वास्तविक गति थी उसका 4/5 हो गई। मतलब पहले 4 थी, 5 हो गई। और ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 36 किलोमीटर बाद होता, मतलब जो घटना घटी यदि वो 36 किलोमीटर बाद होती, तो ट्रेन 9 मिनट जल्दी पहुंच जाती। तो दूरी क्या, हमें दूरी निकालनी, डिस्टेंस निकालनी। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसको। देखो हमारा
मतलब ये कोई दूरी चल रही है, ट्रेन है और उसमें केवल 42 किलोमीटर दूरी चली पहले, उसके बाद इंजन में कोई खराबी हो जाती है, इंजन में खराबी हुई तो इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी 4/5, मतलब 4/5 होगी। मतलब स्पीड का अनुपात, अभी हमने कैसे क्वेश्चन करा था, स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 5:4 हो जाएगा। टाइम का अनुपात आ जाएगा, यहाँ नीचे लिख लेते इसको ना, मतलब स्पीड का अनुपात हो गया 5:4, टाइम का हो जाएगा 4:5। मतलब यदि पहले 4 मिनट लग रहे थे, अब उसको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें दे रखा है कि वो उसको टाइम अधिक कितना लगा, उसको टाइम लगा 45 मिनट अधिक, है ना। तो एक यहाँ कितना निकला, एक बराबर है 45 मिनट के, एक बराबर 45 मिनट के। तो हमारा हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 4 की, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 180 मिनट के, 80 मिनट। मतलब घटना घटने के बाद वो जो है 180 मिनट तक पहुंचेगी, यहाँ से और यहाँ पहुंचने में टोटल 180 मिनट ले लेगी, 180 मिनट का टाइम आएगा यहाँ से यहाँ तक का। अब हमसे कहा जा रहा यदि यह घटना 36 किलोमीटर बाद होती, 36 किलोमीटर बाद होती तब क्या होता, और ट्रेन उसके बाद कह रहा है मतलब 36 किलोमीटर बाद होती तो ट्रेन जो अब पहुंची है, जैसे मतलब 45 मिनट बाद पहुंची है, तो ट्रेन हमारी 9 मिनट जल्दी पहुंच जाती, मतलब 45 या अब कितने पहुंच जाती हमारी ट्रेन, 36 मिनट पहुंच जाती। मतलब स्पीड हमारी 5 से 4 और टाइम कितना है 4 से 5। अब जो अंतर है दोनों का कितने के बराबर है, एक बराबर है कितने के हमारा 36 के, तो 4 बराबर हो जाएगा 44 के। मतलब मान लिया ये घटना यहाँ होती, उसके बाद ये ट्रेन यहाँ से और यहाँ तक दूरी चलने में 36 मिनट का समय लेती, नहीं कितने मिनट का, 144 मिनट का। तो इसको यहाँ से यहाँ तक 144 मिनट लगते, ठीक है। देखो अगर इसकी स्पीड यहाँ 4/5 थी तो 180 मिनट लग रहे थे ना, जो एक्चुअल टाइम था इसका पहुंचने का, वो 180 मिनट लगते। अगर यहाँ इसकी स्पीड मतलब कम ना होती तो इसको यहाँ से यहाँ तक चलने में 144 मिनट लगते। तो हमने पहले ये निकाल लेते हैं ना कि ये वाली दूरी को कितने समय में चल सकती है, जो 36 किलोमीटर दूरी है उसका टाइम निकालें कितना हो जाएगा। देखो टाइम आ जाएगा 180 में से 44 हटाएंगे तो 36 मिनट आ जाएगा। मतलब वो ट्रेन 36 किलोमीटर दूरी को 36 मिनट में चल सकती है। अब हमें क्या निकल गया, देखो 36 किलोमीटर दूरी निकल आई और हमारे पास टाइम है, तो हम यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड बराबर हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी 36 किलोमीटर दूरी चली है और 36 मिनट में चली, लेकिन इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 नीचे भाग में जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, तो स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर हमें निकालनी है डिस्टेंस, क्योंकि हमने ये तो अभी स्पीड निकल का आई है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, मतलब टोटल उसने कितनी दूरी चली यहाँ से यहाँ तक। अब डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस बराबर कितनी, देखो स्पीड कितनी है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा, तो अगर उसको घटना नहीं घटती तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 180 मिनट लगते। अब इसको घंटे में चेंज करना कितना हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा। लेकिन उसने पहले ही 42 किलोमीटर पहले ही चल रही है दूरी, तो 42 को ऐड कर देंगे, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। 6 × 18 प्लस का 42 बचा हुआ हो जाएगा 222 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस जो चलेगी ट्रेन के द्वारा 222 किलोमीटर थी। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कुत्ता 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद एक स्वामी से मिलता है। एक कुत्ता 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद एक स्वामी से मिलता है जो उसे धीरे से जाने की सलाह देता है, मतलब वो अब धीरे चलेगा। वह अपनी पिछली गति का 3/4 गति से आगे बढ़ता है, मतलब जो उसकी स्पीड थी उसका 3/4 हो गई है, और 35 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मीटिंग मतलब जो हमारी ये मुलाकात थी, यदि वो 6 किलोमीटर आगे होती, यदि वो अपने मालिक से 6 किलोमीटर आगे मिलता तो कुत्ता अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देरी से पहुंचता, मतलब 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो दूरी कितनी है कुत्ते के द्वारा तो चलेगी, दूरी निकालनी है। सेम इसके जैसा क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। देखते हैं क्वेश्चन। देखो कुत्ता मतलब एक कुत्ता है, इसने ये मतलब टोटल डिस्टेंस ये है, इसने 5 किलोमीटर दूरी चली यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद अपने मालिक से सलाह लेता है, मतलब अपने मालिक से मिलता है। अब मालिक क्या कहता है, उसको धीरे जाने के लिए कहता है।
तो इसकी स्पीड दे रखी है 3/4, स्पीड है हमारी 3/4। तो क्या अनुपात हो जाएगा, स्पीड हो गया 4:3, तो टाइम क्या हो जाएगा 3:4। अंतर 1 का बराबर कितने के हमारा, इसमें सवाल में दे रखा है कि वो 35 मिनट देर से पहुंचता। 3 बराबर कितने हो जाएगा 35 से 105 मिनट, मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक चलने में 105 मिनट लगते अगर वो अपने मालिक से नहीं मिलता और उसका मालिक नहीं कहता उससे कम चाल से चलने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, अगर वो 5 किलोमीटर था यहाँ पर ना, अगर वो 6 किलोमीटर के बाद अगर मुलाकात 6 किलोमीटर आगे होती, मतलब 6 किलोमीटर आगे और मतलब यहाँ होती, यहाँ 5 यहाँ और 6 किलोमीटर आगे और यहाँ अगर मुलाकात यहाँ होती, तब स्पीड क्या है 3:4 ही रहेगी। मतलब वो तो अब भी स्पीड हमें कम करनी है, तो 4:3, तो टाइम क्या लगेगा 3:4। अब उसको टाइम, अब वो 25 मिनट देरी से पहुंचता। देखो यहाँ कितने मिनट देरी से पहुंचा, एक की वैल्यू कितने के बराबर है 25 के बराबर है, 3 की वैल्यू हो जाएगी 75 मिनट के। अब 3 की वैल्यू 75, इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 75 मिनट में कवर कर लेता, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक देखो ये वाला था, यहाँ से यहाँ तक 150 मिनट लग रहे, 105 लग रहे थे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमको 75 मिनट लग रहे हैं। तो ये वाली दूरी 6 किलोमीटर दूरी चली, उसने कितने मिनट में चली होगी, 105 में से इसको हटाएंगे कितना बचेगा 30, मतलब टाइम आ जाएगा 30। मतलब उसने वह जो है 6 किलोमीटर दूरी को 30 मिनट में चल सकता है। तो अब कुत्ते की स्पीड निकाल सकते हैं हम, देखो तो स्पीड आ जाएगी कुत्ते की स्पीड ऑफ डॉग, डिस्टेंस कितनी चली 6 किलोमीटर अपॉन 30 गुणा 60, 30 दूनी 60 और 6 दूनी 12, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुत्ते की स्पीड आ गई, हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं आसानी से। वैसे भी देख सकते थे 6 किलोमीटर 30 मिनट चल गया, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलेगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें निकालना डिस्टेंस बराबर होता स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, स्पीड कितनी है उसकी 12 किलोमीटर, तो 12 लगा दिया। टाइम कितना देखो यहाँ से और यहाँ तक का, मतलब उसकी अगर वो घटना ना घटती तो उसको वो 105 मिनट में कवर कर लेता, जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, गुणा 105 अपॉन में 60 आएगा। क्यों, क्योंकि टाइम हमारा मिनट में दिया गया है। 12 पंजे 60, 5 से काटेंगे 21 बार, तो डी बराबर आ गया 21। लेकिन हमारा कुत्ते ने 5 किलोमीटर दूरी पहले भी चल ली है ना, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 5, तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा हमारा 26 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इससे पहला वाला भी और ये वाला भी। अगर एक बार नहीं करा ना तो प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन करने में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दफ्तर की यात्रा करता है, 1 घंटे बाद उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब एक आदमी अपने घर से दफ्तर जाता है, 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद है अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करने में वह 1 घंटा लेता, मतलब वहां 1 घंटा लग गया एक्सीडेंट में। उसके बाद वह अपनी गति का 5/6 मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो गई, और कार्यक्रम में 1 घंटा 24 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब उसे 1 घंटा 24 मिनट अधिक लगा। यदि दुर्घटना 27 किलोमीटर आगे हुई होती, यदि दुर्घटना 27 किलोमीटर आगे हुई थी, तो वह 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता। तो घर से दफ्तर की दूरी निकालनी है। ठीक है फ्रेंड, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें बस हमें पहले टाइम दे रखा कि वो इतनी मिनट चल लिया, बस कुछ नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी है, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। उसने 1 घंटा दूरी चली, 1 घंटा चला है ना, 1 आवर्स चला, उसके बाद एक घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और उसने मान लिया यहाँ घटना घटी और यहीं पर उसने 1 आवर लगा दिया, 1 घंटा लगा दिया। 1 घंटा तो उसने यहाँ खर्च कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, अब उसकी स्पीड का अनुपात हो गया, स्पीड जो हो गई 5/6 हो गई, मतलब स्पीड हो गई 6 से 5, जो एक्चुअल स्पीड की 6 थी, अब उसकी स्पीड 5 हो गई। अब टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा 5/6। ये तो हम पहले सीख सकें, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तभी सीख सकें इसको। तो टाइम का अनुपात स्पीड का अनुपात का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर अब उसमें दिया है कि वो यदि मतलब और कार्यक्रम में 1 घंटा 24 मिनट देरी से पहुंचता है,
तो यदि दुर्घटना 27 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह 1 घंटा 15 मिनट की देर से पहुंचता। अब 1 घंटा तो उसका यहीं खर्च हुआ और उसको टोटल टाइम लगा 1 घंटा, मतलब देर जो हुई 1 घंटा 1 आवर 24 मिनट की। लेकिन जो 1 घंटा था इनमें, इसमें से 1 घंटा तो उसका यहीं खर्च हो गया। जो उसको मतलब स्पीड कम होने से टाइम जो अधिक लगा वो केवल 24 मिनट ही तो है। मतलब स्पीड कम होने से टाइम जो अधिक लगा केवल 24 मिनट है। तो यहाँ देखो स्पीड कम होने से टाइम जो लगा 1 मिनट अधिक लगा, तो ये 24 मिनट के बराबर है। 5 की वैल्यू कितनी जाएगी? 120 मिनट। अगर वो दुर्घटना नहीं होती तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 120 मिनट लगते। ठीक है। अब कह रहे हैं कि यदि वो दुर्घटना 27 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब 27 किलोमीटर मतलब यहाँ हुई होती, तब वह 1 घंटा 15 मिनट देर से पहुंचता। तो टाइम क्या हो जाएगा? देखो टाइम तो हमारा वही रहेगा 5:6। 1 की वैल्यू कितनी दी हमें? 15, क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट है, लेकिन 1 घंटा तो उसको दुर्घटना में लग गया, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर खर्च हो गया। केवल स्पीड के कारण उसको 15 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो 15 के बराबर रहेंगे, तो 5 बराबर आ जाएगा 75 मिनट के। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 75 मिनट लगते। ठीक है। अब हम यहाँ का टाइम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? टी बराबर कितना जाएगा? देखो यहाँ से यहाँ तक 120 मिनट लग रहे थे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसको 75 मिनट लग रहे हैं। तो इसका टाइम कितना जाएगा? देखो 120 में से 75 घटाएंगे, बचेगा 45 मिनट। मतलब वो 27 किलोमीटर दूरी को 45 मिनट में चल सकता है। अब हम आदमी की स्पीड निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी? देखो डिस्टेंस कितनी चली उसका? 27 किलोमीटर। टाइम है उसका 45 मिनट। 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि समय हमारा मिनट में दिया, तो इसलिए मिनट में दिया, घंटे में करेंगे 60 ऊपर पहुंच जाएगा। 15 या 45, 15 चौके 60, 15 या 45, 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 9 चौके 36। मतलब उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड? आदमी की स्पीड। अब हमें निकालने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी? देखो 36 किलोमीटर पर आवर। अब उसको टाइम देखते हैं। 1 घंटा तो यहाँ से यहाँ तक लगा, ये भी तो उसने दूरी चली है, लेकिन ये एक्सीडेंट से पहले चली थी, और यहाँ से यहाँ तक लगेगा उसको 120 मिनट। टोटल मिलाकर उसको लगे 1 घंटा ये और 120 मिनट ये, तो टोटल कितने घंटे लगे उसको? 3 घंटे। मतलब 120 का मतलब 2 घंटे, और ये 3 को तो गुणा 3 से करना, बराबर कितना जाए? 108 किलोमीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है ये। एक आदमी अपने घर से दफ्तर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 30 की स्पीड थी तो वो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब एक बार उसकी स्पीड 30 थी तो वो 11 मिनट देर से पहुंचा, लेट पहुंचा है ना। अगर उसकी स्पीड 40 कर दी तो वो 4 मिनट पहले पहुंच गया, बिफोर 4 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है। अब हमें निकालना है तो दफ्तर की दूरी क्या है। यहाँ पर हमारी दूरी समान है, मतलब दूरी, अगर स्पीड हमारी 30 है तो भी दूरी इतनी चलनी है घर से लेकर दफ्तर तक की, और अगर 40 है तो भी हमें दूरी घर से लेकर दफ्तर तक चलना है। ठीक है। टाइम निकालना, टाइम अगर मतलब स्पीड हमारी 30 थी, 30 वाली स्पीड में समय ज्यादा लगेगा, तो T1 जो यहाँ समय लगा वो T1 माइनस T2 बराबर हो जाएगा कैपिटल T के, मतलब टोटल डेल्टा T। अब डेल्टा T क्या है? देखो यहाँ पर 11 मिनट लेट पहुंच रहे थे, यहाँ से 4 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। इसका मतलब अगर हमारी स्पीड 40 थी तो हम जो मतलब जो हमारा समय जो बच रहा है, कितने मिनट बच रहा है? देखो 11 तो ये और 4 है, ये दोनों 15 मिनट टोटल मिलाएगा, हमारे 15 मिनट बच रहे हैं। तो टाइम, अब इसमें क्या करते हैं, देखो टाइम रहा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, S1 मान सकते हैं इसको ना, क्योंकि यहाँ स्पीड है 30 है, और इसको डी तो हमारा सेम ही रहेगा, यहाँ भी डी रहेगा और S2 आएगा बराबर टी डेल्टा टी आना है। यहाँ पर डेल्टा टी क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो समय आता है इन दोनों से मिलकर बनेगा। अभी इसको आगे बताएंगे डेल्टा टी आएगा कैसे। अब यहाँ से डी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा S2, इसका एलसीएम लेंगे, S2 माइनस का S1 अपॉन S1 S2 बराबर हो जाएगा डेल्टा टी। अब डी बराबर यदि निकालना हो तो S1 S2
अपॉन S2 माइनस का S1 गुणा डेल्टा टी, ये हो जाएगा। मतलब ये इधर इधर गुणा में था, इधर भाग में जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, जो नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली हमारी वैल्यू नीचे जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है, हमारा S1 ज़्यादा होता है और S2 कम होता है, तब हम यहाँ S2 आएगा और यहाँ S1 आएगा, मतलब हम करेंगे S1 यहाँ हो जाएगा S1 माइनस का S2, मतलब यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब जो भी हो वो हमें बड़े में से छोटा हटा ले देना है ना, यहाँ हमें केवल अंतर करना है, ये ध्यान रखना है, यहाँ हम अंतर करेंगे। तो ये फार्मूला निकल कर आता है, इसको डायरेक्ट याद रख लेना। अगर ये फार्मूला याद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो एक फार्मूला बना, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखो S1 कितना था हमारा 30 था, S2 कितना 40 है, दोनों का अंतर S1 माइनस इस, यहाँ तो हमें अंतर ही करना, चाहे तो S1 बड़ा हो चाहे S2 बड़ा हो, तो कितना हो जाएगा 10 आएगा, क्योंकि 10 अधिक है, गुणा डेल्टा। अब डेल्टा टी क्या निकालेंगे, देखो अब हम एक चीज याद रखते हैं, अगर हमारा सेम होगा, यहाँ देखो एक बार लेट पहुंच रहे हैं, एक बार हम पहले पहुंच रहे हैं, मतलब एक बार देरी से पहुंच रहे हैं, एक बार पहले पहुंच रहे हैं, तो जब भी दोनों मतलब दोनों विपरीत आएंगे हम टाइम को ऐड कर देंगे, अगर दोनों सेम आएंगे टाइम को घटा देंगे, बस इतना ध्यान रखना। अगर मतलब यहाँ भी V4 है और यहाँ भी V4 है तो टाइम घटा देंगे, अगर यहाँ लेट है और यहाँ V4 है तो टाइम को जोड़ देंगे, अगर दोनों जगह लेट है तो टाइम को घटा देंगे। सेम होने पर घटाना है और अपोजिट होने पर जोड़ना है, जैसे हम उसमें करते हैं रीजनिंग में, सीरीज वाला करते हैं ना, दाएं से बाएं से, अगर हमारा लेफ्ट 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 आता तो घटाते हैं और राइट राइट लेफ्ट आता तो जोड़ देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना। तो कितना हो जाएगा 11 और 4 15 मिनट था, है ना, ये स्पीड हमारी किलोमीटर पर घंटे में, यहाँ मिनट है, तो क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये कैंसिल, 6 2 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 3 से काट देंगे सिर्फ 3 को, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगी 30 किलोमीटर, ठीक है। तो बस इसको याद रखना, बस हमें क्वेश्चन तो हमारा इतना था, ये तो हमारा फार्मूला था, अगर इसको याद रखेंगे ना तो हमें ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है हमारे इसी पे बेस्ड होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का 20 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है तो वह 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, अगली बार वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बढ़ा देता है तो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखो एक बार उसकी स्पीड 20 थी, एक बार उसकी स्पीड 20 थी तो वो 7 मिनट देरी से पहुंचा, नहीं 3 मिनट जल्दी पहुंचा, बिफोर मतलब पहले, है ना, यहाँ पर बिफोर पहले पहुंचा। अगर उसकी स्पीड उसने 10 बढ़ा दी तो S1 जो था S2 कितना हो गया 30 हो गया, तो वो 7 मिनट बिफोर मतलब पहले पहुंचा। देखो 20 थी तो पहले पहुंच गया था, अब उसने स्पीड और बढ़ाई तो और कम समय लगेगा, तो वो यहाँ पर 7 मिनट पहले पहुंच गया। तो हमें निकालनी डिस्टेंस, तो उसने कुल कितनी डिस्टेंस चली, फार्मूला लाएंगे ये वाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। S1 माइनस का S2, देखो जो बड़ा है उसी को मतलब S1 S2 20 मतलब कितना हो जाएगा 20 गुणा 30 अपोन में दोनों का अंतर 10 आएगा गुणा डेल्टा टी। देखो यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, अभी दोनों मैंने अभी समझाया था, सेम होने पर माइनस करना, कितना आएगा 4 अपोन 15, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 चुके 16, तो उसका स्कूल 16 किलोमीटर दूर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और हमने बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो देखते हैं, राहुल अपने घर से दफ्तर जाने के लिए कुछ दूरी तय करता है, हालांकि बारिश के कारण वह अपने समय सारणी से 9 मिनट बाद चलता है, मतलब वो 9 मिनट बाद चला था और अपनी वास्तविक गति से 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तेज चलता है और समय पर पहुंच जाता है। यदि उसकी वास्तविक गति 40 किलोमीटर पर आवर है तो दूरी कितनी है। देखो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे, आसान है हमारा क्वेश्चन, इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन है उसकी स्पीड मतलब वास्तविक एस पर हमारा कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अब S2 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर अधिक करता है तो S2 हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। यहाँ पर 50 की स्पीड चला तो वो 9 मिनट क्या पहुंचा, मतलब इसको यहाँ पर 9 मिनट कम लगे, 9 मिनट कम लगे, इसका मतलब जब 40 की स्पीड से जाता था, 40 की स्पीड से जाता था उसको 9 मिनट पे मतलब वो 9 मिनट पहले पहुंचता, तो यहाँ हमारा जो टाइम है 9 मिनट कम लगा ना, 50 की स्पीड से जाने पर उसको 9 मिनट कम लगा। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, 40 गुणा 50 अपोन में 10 गुणा 9 अपोन 60, 0 से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से 0 कैंसिल,
दो तिया 6, दो दूनी 4, तीन तिया 9, कितना हो गया, 2 पंजे 10 तिया 30। तो डिस्टेंस आ गई हमारी 30 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालका एक्सप्रेस सिग्नल के कारण दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 15 मिनट देरी से चलती है ना, सिग्नल की खराबी कुछ कारण हो गया तो 15 मिनट देर मतलब 15 मिनट लेट चलती है, और अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर की गति 5 किलोमीटर की अधिक गति चलती है। मतलब अगर लेट है ट्रेन तो 5 किलोमीटर उसने स्पीड बढ़ा दी, और समय सारणी से 14 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। मतलब जो भी इसका समय सारणी थी उससे भी 14 मिनट पहले पहुंच गई। यदि उसकी सामान्य गति 50 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन 7 मिनट रुकती भी है ना, 7 मिनट कहीं रास्ते में रुकती भी है, तो हमसे पूछेगा यह दिया गया है कि दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच कोई मान्यता प्राप्त विराम नहीं, मतलब कोई भी स्टेशन नहीं पड़ेगा दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच। तो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। देखो अब क्या है, हमारी स्पीड एक मतलब एक्चुअल स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन लेट होने की वजह से S2 कितना हो गया, 55 हो गया, 55 हुआ। यहाँ हमारा मतलब जो ट्रेन थी वो 14 मिनट जल्दी, मतलब 14 मिनट 15 मिनट तो देखो पहले से 15 मिनट तो पहले से लेट थी। मतलब यदि इसकी स्पीड से पहुंचती, अगर 50 स्पीड होती तो वो 15 मिनट लेट पहुंचती, 50 थी तो 15 मिनट लेट पहुंचती, मतलब बाद में पहुंचती ना, बाद में। अगर उसने स्पीड 55 कर ली, अगर स्पीड 55 कर ली तो क्या हो गया, वो पहले पहुंची कितनी मिनट, 7 मिनट पहले, नहीं 14 मिनट पहले, 14 मिनट पहले पहुंच गई हो। अब हमें निकालना है दो मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी कितनी है। देखो S1 D बराबर कितना हो जाएगा, S1 S2 जो हमने फार्मूला लिखा था, अपॉन में S2 माइनस का S1 गुणा डेल्टा T। देखो S1 कितना होगा, 50 गुणा 55, अपॉन में 5 आएगा ना, क्योंकि दोनों का अंतर 5, और डेल्टा T कितना आएगा, यहाँ पर बाद था और यहाँ पहले पहुंच रही है, पहले दोनों ऐड हो जाएंगे 29, अपॉन कितना जाएगा 60, और 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, तो हमारी डिस्टेंस जाएगी। अभी ये भी रहेगी ना, 5 6 भी रहेगी, तो वो हमारा ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 की गुणा करना पड़ेगा 29 में, तो 55 गुणा 29 बटे में 6, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 55 की गुणा करना पड़ेगा 2 9 पंजे 45 का 5, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 2 पंजे 10 45 और 10 55, 55 और 4 59 का 9 हासिल लगे 5, और 2 पंजे 10 और 5 15 और बटे में 6, ये आएगा 1595 बटे 6। वैसे का 30 गुणा कर सकते थे, तो इतने किलोमीटर, ठीक है। इसको सही बटन में कर लेंगे आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़िया क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन को कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 15 मिनट देरी चलती, मतलब वही कोहरा है तो 15 मिनट देरी हो गई, और ट्रेन की गति 75 किलोमीटर की यात्रा में अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर तेजी से चलना पड़ता है। मतलब उसकी एक्चुअल स्पीड मतलब डिस्टेंस यहाँ दे रखी है, 75 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन उसने अब देरी से चलने के कारण ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है। तो ट्रेन की वास्तविक गति निकालनी, इसका मतलब क्या हुआ, हमें S1 निकालना है। देखो हमें S1 निकालना है, S1 मान लिया हमने, S है, S2 क्या है, हमने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है, तो S प्लस 10 हो जाएगा, जो यहाँ होगी, हमने इसको किलोमीटर पर आवर माना, इसकी हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, x प्लस 10 किलोमीटर। अब डिस्टेंस निकालनी है हमें। अब इसमें ये भी दे रखा था कि ट्रेन कितनी है, अगर वो S की स्पीड चलती तो 15 मिनट लेट पहुंचती, 15 मिनट लेट पहुंचती। अगर वो 10 की स्पीड मतलब अगर 10 स्पीड बढ़ाई तो अब क्या कर, अब हमारी क्या पहुंच रही है, तो अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर तेज चलना पड़ता है। तो अब ये टाइम पर पहुंच जाती है ना, टाइम पर पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ टाइम 0 आएगा, मतलब ये बिल्कुल टाइम पहुंची, फिक्स टाइम। डिस्टेंस निकालनी है तो S इंटू S1, S1 इंटू S2 क्या होता है, देखो S1 का मान S, S2 S प्लस 10 हो जाएगा, अपोन में दोनों का अंतर 10 आएगा, जो भी इससे कोई मतलब नहीं कि S माइनस का आएगा प्लस का, यहाँ हमेशा प्लस के बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि जो हमारा हमें अगर S2 बढ़ा है तो S1 घटा देना, अगर S1 बढ़ा तो S2 घटा देना है। 15 अपॉन 60,
लेकिन हमें डिस्टेंस सवाल में दे रखी है 75 किलोमीटर। तो 75 बराबर हो जाएगा एस प्लस का 10 अपोन में 10 गुणा 15 से काट सकते हैं, 15 चौके 60, 4 बार तो 1/4 आएगा यहाँ पर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एस इंटू एस प्लस 10 बराबर हो जाएगा 75 और गुणा 40। अब इनके एक तरीका तो इसका देखो, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनेगी, या फिर दूसरा तरीका है इसके टुकड़े कर लो, बहुत आसान तरीका, या फिर बाई ऑप्शन जाओगे ना, ऑप्शन में जो हो ऑप्शन से रख सकते हैं। एस का मान जो भी आएगा, एस का मान जो भी आएगा, एस प्लस मतलब S1 का जो भी आएगा, S2 का मान S प्लस 10 आएगा। तो देखो इसको क्या, इसको लिखते हैं 25 गुणा 3। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 15 गुणा 3 कर दें यदि, गुणा 40, तो इसका क्या कर सकते हैं, या फिर 75 रुपये कितने होते हैं, 100 300, मतलब ये हो जाएगा 75 रुपये 300 डी0। तो S इंटू एस प्लस 10 बराबर क्या आ जाएगा। अब इसके एस टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 10 हो, तो होता 60 गुणा 50, तो मतलब 50 गुणा 60 हो जाएगा। तो एस का मान कितना है हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, हमने आसान